बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने एक प्रोग्राम किया था पानी के हवाले से, और पानी ज़िंदगी है, इस बात को हमने आपको बताया था, और बताया था कि पाकिस्तान के अंदर ये पानी के मसाइल असल हैं क्या, और ये इस कदर संगीन हो गए हैं। आज हमने सोचा कि आज हम पूरा प्रोग्राम इस मौजू पर करें ताकि हम अपने नाज़रीन तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा सकें कि हम किस किस्म के क्राइसिस से गुजर रहे हैं और किस किस्म के क्राइसिस में जाने लगे हैं, और हुकूमती पॉलिसियाँ क्या हैं ये भी हम समझ सकें, और ये भी समझें कि आखिर इन क्राइसिस से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो सियासत की नज़र हो जाते हैं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर पानी का इशू है, ये किसी भी तरह सियासत की नज़र नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी तहकीक हो रही है इस दुनिया से बाहर दूसरे सियारों पर, कि वहाँ पर यही ढूंढा जा रहा है कि पानी है या नहीं, पानी के आसार हैं या नहीं, क्योंकि पानी ही ज़िंदगी है और वही बुनियादी चीज़ है किसी भी जगह के लिए, वहाँ पर डेवलप होने के लिए या वहाँ पर बसने के लिए। अब आप और मैं ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये किसी रिसर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पढ़ने किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है कि पहले जहाँ पर 30-40 फीट नीचे बोर हो जाता था पानी का, अब 200, 300, 400 फीट तक जाना पड़ता है पानी के लिए। तो इसका मतलब पानी बहुत नीचे चला गया। और जिस शहर में मैं बैठा हूँ लाहौर, मेरे सामने एक दरिया है रावी, मैं वहाँ पर जाके देख लूँ तो उसकी क्या सूरत हाल है, वो किस कदर खुश्क हो चुका है, उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि पानी की किस कदर किल्लत होना शुरू हो गई है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी ना किसी दौर के अंदर कुछ ना कुछ पॉलिसी बनती है। यानी आज से 2-2.5 साल पहले हमने एक पॉलिसी देखी जिसमें कहा गया कि पानी को रिसाइकल करेंगे, पानी को इस तरह हम यूज़ करेंगे, ये कर देंगे, जुर्माने कर देंगे। कुछ नहीं हुआ। अब हम देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहे हैं, ख़ास तौर पर सिंध के अंदर, क्योंकि एक ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उसमें एक जो है वो 6 नहरें निकाली जा रही हैं इंडस रिवर के हवाले से। तो हम उस पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि वो मामला क्या है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि माजी के अंदर 2 बहुत ही अहम मौके आए जब हमने कोई ना कोई कानून साजी या कोई ना कोई मुआहदा किया। एक तो 1991 का अकॉर्ड था जिसे WAA कहा जाता है, जिसके अंदर चारों वज़राए आला बैठे, चारों सूबों के, और डिसाइड किया कि भाई किस सूबे का कितनी परसेंटेज होगी पानी के हवाले से। और एक हमने इंडिया के साथ किया था 1960 में, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसकी इंडिया खिलाफ वर्जी कर चुका है। उसमें यह था कि जो दरिया आ रहे हैं कश्मीर से, इंडिया से या चाइना से, जो दरिया सिंध आता है जिसका तिब्बत, और वो फिर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजर के आगे आता है, तो उसके हवाले से ये डिवाइड किया गया कि कौन से दरिया पाकिस्तान के हैं, कौन से इंडिया के हैं, किस पर हम डैम बना सकते हैं, किस पर वो डैम बना सकते हैं। जो हमें मिले थे उसमें इंडस था, झेलम था और चिनाब था। इनमें से झेलम और चिनाब पर इंडिया 3 डैम बना चुका है। रावी के ऊपर भी उसने एक जो है वो बैराज बना लिया है, उसने उसका रुख मोड़ लिया है। तो क्या ये जो हम सुनते हैं कि अगली वॉर अब पानी पे होगी, तो क्या ऐसा भी होने जा रहा है? और पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर इस मसले का हल और बुनियादी मसला क्या है? हमारे साथ नजमुल साकिब साहब, पीजे मीर साहब और साकिब रशीद साहब मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, क्या वाकई पाकिस्तान में पानी का बहरान है या एग्जैजरेट किया जा रहा है? देखिए, अभी आपने एक बात की है कि अगली जंग जो होगी वो पानी पर होगी, तो मुझे ख्याल आया पानी होगा तो जंग हो। मैंने आपको और आपके लाखों नाजरीन को कुछ इत्तलात देनी है, ज़रूरी इत्तलात हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें, हमारी हुकूमत को, हमारे अवाम को इन इत्तलात का हो सकता है पता हो, लेकिन उसकी शिद्दत का और उसकी अहमियत का अंदाज़ा ना हो। तो दोबारा से ये इत्तलात अगर लोगों के पास है तो दोबारा से समझें। सबसे पहले ये है कि आप पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी ज़ी शऊर और किसी भी ज़हीन और पढ़े लिखे आदमी से पूछें, जी आपके पाकिस्तान के मौजूदा कौन से बड़े 3 मसाइल हैं। हुकूमती किसी यानी आदमी से पूछ ले, सरकारी आदमी से, गैर सरकारी, निजी थिंक टैंक पे चले जाएं, आप यूनिवर्सिटियों में पूछें, वो शुरू होंगे। देखें जी, मईशत की बहाली है, दहशत गर्दी का हमें सामना है, उसका मामला है, और तीसरा यह है कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है। आपको पानी का मसला कहीं दूर दूर तक नजर आ रहा है? नहीं। पानी का ये जो आपने बताया ना, सिंध में 6 कनालें और ये फलाना ग्रीन इनिशिएटिव, ये पानी का मसला नहीं है, ये पानी की तकसीम का मसला है। आगे चलिए, सियासत से बात शुरू होती है पानी की और सियासत पे खत्म हो जाती है। यही वजह है कि जब 90 की दहाई में ये तहकीक हुई
कि 2025 से 2030 तक पाकिस्तान एक पानी के शदीद बुहरान का शिकार होगा, तो उस वक्त लोगों ने सोचा कि यार ये तो 1990-91 की बात है, अभी सन 2000 आएगा, दूसरी सदी शुरू होगी, फिर उसके बाद 24-25 साल गुजरेंगे, फिर तो अब मैं देता हूं आपको सबसे पहली इत्तला ये देनी है कि हुजूर वाला 2025 आ चुका है। जनाबे अली मसनद नशीने अली मर्तबत अली हुजूर 2025 आ गया है, और 2025 के जो समरात थे जो मैं बताया गया वो मिलने शुरू हो गए हैं। इरसा के मुताबिक सिर्फ इस महीने का पानी है पाकिस्तान के पास, मई में क्या होगा ये इरसा नहीं जानता। तो पहली इत्तला तो ये देनी है कि जनाब अली 2025 आ गया है। जल्दी से आपको बाकी की इत्तलात भी देता हूं और फिर आखिरी एक खबर दूंगा आपको जी। इत्तला देनी है कि मईशत, सेहत और माहौलियात तीनों खतरात में घिरे हैं। इत्तला देनी है कि पानी की दस्तयाबी वाटर स्ट्रेस्ड लेवल तक पहुंच चुकी है। इत्तला देनी है कि दरियाओं पर इंडिया के कंट्रोल, डैम्स में पानी की कमी, पानी के बुहरान और आबादी में तेजी से इजाफे और फिर मौसमियाती तब्दीली के जरिए जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जिसमें आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं और आप बड़े खुश हैं कि जी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी का लेवल आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। इत्तला देनी है कि जीडीपी आपकी 10, 20, 30, 40% भी ज्यादा हो जाए, पानी का मसला वहीं पे रहेगा। इत्तला देनी है कि आप एक एटमी पावर हैं लेकिन पानी का मसला मौजूद है। इत्तला देनी है कि खान के रिहा होने से, खान के जेल से बाहर आने के बाद भी पानी का मसला वहीं रहेगा। इत्तला देनी है कि दहशतगर्दी खत्म हो भी गई तो पानी का मसला वहीं रहेगा। इत्तला देनी है कि पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगा के पानी के मसाइल हल नहीं होंगे। और आखिर में एक छोटी सी खबर जी, खबर देनी है कि इन सारे मसाइल के देरपा हल के लिए पाकिस्तान में कोई नहीं सोच रहा। अब पीजे मीर साहब, ये क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से है ये जो पानी का बहरान हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या जिस हवाले से खबरें आ रही हैं, जैसे इरसा को कोट किया अभी नजम साकिब साहब ने, और हमारा इस पर कोई इख्तियार नहीं है, ये तो क्लाइमेट चेंज है, बारिशें नहीं हो रही, होती हैं तो ज़्यादा हो जाती हैं, सैलाब आ जाते हैं, तो ये इस तरह है, ये कुदरती है या ये हमारी नाअहली और नाकामी है? ये एक्चुअली इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। ये मसला जो आज हम पानी की बात कर रहे हैं ये 1859 से शुरू हुआ है और ये चलता आ रहा है। उस वक्त इंडिया था, ऑल इंडिया। और अगर मैं आपको बताऊं हिस्ट्री, आप चले जाएं, आपने रिवर्स की बात की, ये ब्यास हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, ये इंडिया से आते हैं जी। जो झेलम और चनाब है ये जम्मू कश्मीर से आता है जी। अब आपने ट्रीटी का भी जिक्र किया। उस ट्रीटी के अंदर जो हमारी टीम गई थी वो तो पानी आपको वहाँ आपके लोग बेच के आगे थे, और इंस्टेड बेच के आगे वहाँ से एक बंदा जो उनका चेयरमैन था मेरा ख्याल, वो शादी करके वापस आ गया किसी इंडियन के साथ। ये तो आपके लेवल था। अब बात आती है जी कि ये मसला क्यों है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1901 में कहा था कि सिंध की कंसल्टेशन के बगैर पंजाब कोई कनाल नहीं बनाएगा या कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगा जब तक सिंध की परमिशन ना हो। ठीक है। आज जो बिलावल जो बात कर रहे हैं ये पुराने रेफरेंस की बात कर रहे हैं, और रेफरेंस यही है कि पंजाब को परमिशन लेनी पड़ेगी सिंध के साथ, जो कि बहुत पुरानी ट्रीटी है। ठीक है। ये 1901 से लेके आपके 1885 से लेके 1901, और फिर उसके बाद बड़ी इरिगेशन कमेटी एंड ऑल दैट, ये चीज़ें बनती रहीं। लेकिन पंजाब ने क्या कर दिया मैं आपको बताता हूँ। पंजाब ने बना दिया जी सेंट्रल बारी दुआब, सिधाल लोअर चनाब और लोअर झेलम विदाउट द परमिशन ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। ठीक है। पार्टीशन होती है तो आपके एक मीटिंग होनी थी 46 में, नहीं हुई बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। तो ये मसला चलता चलता अब जो आपने एक बुनियादी सवाल किया है, क्लाइमेट चेंज तो आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी चेंज जो ये है कि दे डोंट मेक लैंड एनी मोर बट दे मेक पीपल। आपका पॉपुलेशन बढ़ गया है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ पानी की डिमांड ज़्यादा हो गई है।
अब ये जो पानी की डिमांड ज़्यादा हुई है, आपको पता है पाकिस्तान कहाँ खड़ा है 122 ममालिक के अंदर? 80th पोजीशन है पाकिस्तान की किल्लत की, 80th इन वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर जो पिघल रहा है वो हमारे यहाँ पिघल रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज। वो क्यों हो रहा है? आपकी डिफॉरेस्टेशन। आप अभी आज़ाद कश्मीर में चले जाएं टुवर्ड्स, आप चिनारी का बॉर्डर देखेंगे आप, ऑन द इंडियन साइड इट्स ऑल ग्रीन, ऑन द पाकिस्तानी साइड आप ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको लैंडस्लाइड्स मिलेंगी। हमने दरख्त काट दिए सारे, रिफॉरेस्टेशन की कोई नहीं की, और डिफॉरेस्टेशन इतनी हो गई है, आपके पहाड़ गंदे। तो नेचुरली जब आप इस स्पेस से जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून है वहां, ये क्या वजह है कि इंडियन साइड पे कोई दरख्त नहीं काटता, हम काट देते हैं, क्यों? और आज देखिए उसके रिजल्ट्स क्या हैं। हम पाकिस्तान के अंदर ऑन रिकॉर्ड 10 ट्रिलियन गैलन्स ऑफ वाटर हम समुद्र में वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 10 ट्रिलियंस। और वो क्या है? आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आपका समुद्र खराब है, मछली जो है आर्सेनिक है उसके अंदर, कंटामिनेशन है, समुद्र हमने साफ नहीं किया, पहले भी बात हुई है। सो द थिंग इज के पानी को हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हैं वो बड़े वीक हैं। इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक और चीज़ आप बताऊं, 85% जो पानी है सिंध के अंदर अनसेफ है, आप पी नहीं सकते, क्योंकि आपका सारा सीवेज का पानी कंटामिनेटेड मिक्स होके जाना तो सिंध में ही है ना, उसके बाद समुद्र में जाना है, वहां से आपने मछली भी खानी है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमने रिव्यू करना है और बड़े सख्त तरीके से। अब साकिब साहब ने कहा कि एक महीने के बाद क्या करोगे अगर बारिशें ना हुई? बारिशें नहीं हो रही, इस साल भी कम हुई हैं, बहुत कम हो रही है। हाँ। अब आपने कंजर्व क्या किया है इनको? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये ट्रीटी का जो हम जिक्र करें इंडिया के साथ, अगर वो डैम बना सकते हैं, अगर उसको अलाउड नहीं है तो हम क्यों नहीं बना सकते, हम क्यों नहीं सेव कर सकते? देखिए, आपको डैम्स की जरूरत नहीं है, इनको हम कहते हैं रेजर्वार्स। आप रेजर्वायर बनाएं, यूरोप में चले जाओ, बड़ी बड़ी सिटीज के बाहर रेजर्वायर्स है, ब्रिटेन के अंदर है ही रेजर्वायर्स है सारे, वहां पानी की किल्लत होती है, बारिशें ना हो वहां होस पाइप बैन लग जाता है, गाड़ी नहीं धो सकते, मुख्तलिफ आपके लग जाते हैं, रेट्स वाटर के बढ़ जाते हैं। आपको यहां करना पड़ेगा, जब तक नहीं करोगे, देखो वो एक कहावत है, टू बी क्रूअल टू बी काइंड, हमें ये करना पड़ेगा और हमें एक लॉ अबाइडिंग नेशन बनना पड़ेगा। इसमें कई आपके जो हैं वो पॉइंट्स जिसमें आते हैं, बीमारियां आपको हो रही हैं, डायरिया, कॉलरा, हर किस्म की बीमारी हो रही है बिकॉज ऑफ वाटर कंटामिनेशन। आपने फिल्ट्रेशन प्लांट्स कहीं लगाए नहीं हुए, एंड देन वी टॉक अबाउट कि हम क्लाइमेट चेंज मुझे तो कहाँ हुआ है? सिंध में हुआ था। किधर हुआ है? वो जो सैलाब आया था वही हुआ है ना क्लाइमेट चेंज। मैंने माजरत के साथ मैंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा था, मैं क्या यार, यू आर टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ, खुदा के लिए खैबर पख्तूनख्वा के में अंदर रिफॉरेस्टेशन, हाँ मेरा प्लान है। यार कहाँ प्लान, मुझे बताओ रिफॉरेस्टेशन कहाँ हुई है? द थिंग इज, मेरे पास वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के बंदे आए थे, मैंने कहा यार आई विल सेंड दोस पीपल, काम करा लो, पाकिस्तान का काम है। ठीक है, हम बातों के जबरदस्त हैं, अमली तौर पर साकिब बशीर साहब, शहर इक़्तिदार में क्या जो रिपोर्ट्स जिस किस्म की आ रही हैं, क्या वहां पर भी कोई गूंज है इस बात की, कहीं संजीदगी ली जा रही है? जैसे 26वीं तरमीम पर लेट नाइट बैठे रहे थे, कहीं पानी के मसले पर भी बैठने का कुछ सोचा गया है? कोई बहरान है वहां पे? फिलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं है। 22 मार्च को ये जो दुनिया भर में दिन मनाया जाता है पानी के हवाले से, तो जो एक सालाना बयानात होते हैं वो सबके आए, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सबके बयानात आ गए और उन्होंने उन बयानात में ये बात की कि पाकिस्तान को जो है वो पानी की कमी का सामना है और आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए ये तबाहकुन साबित हो सकता है। लेकिन इस पर अगर देखा जाए कि अमली इक़दामात कितने हैं वो हमें नज़र नहीं आते, सियासत हर जगह नज़र आ रही है। मैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देख रहा था 2015, 16, 17, 18, तो तब ये बात हो रही थी कि 20-25 जो है उस 20-25 और 20-25 के बाद हमारे लिए बड़े मुश्किल हालात होंगे पानी के लिहाज से।
तो इस दौरान अगर आप पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके रवैये वो देख लें अगर आप, तो पिछले 7-8 साल में कोई कंक्रीट लेवल की कोई पॉलिसी आपको नज़र नहीं आएगी, वो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पर हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लेवल पर हो, कि वो इस मसले को पहले तो सॉर्ट आउट करते कि किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है और किस तरह हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। इस वक्त अगला स्टेप है, क्या हम तस्लीम भी करते हैं, हम हुकूमती सतह पर आपने देखा कि क्या इस बहरान को तस्लीम भी किया जाता है कि आया बहरान है ये? नहीं, जब बात की जाती है पानी के हवाले से, कोई भी बात करता है तो वो तस्लीम कर रहा है, सिर्फ तस्लीम की हद तक, इससे आगे कोई नहीं बढ़ता कि इसको मतलब कैसे करना है, इस पे कोई इमरजेंसी हमने जो नाफिज करनी है। मैं देख रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ था, तो वो कह रहे थे कि पंजाब में जो है वो आप ये इस हवाले से इमरजेंसी नाफिज करें और इस हवाले से कोई ऐसे इकदाम उठाएं ताकि जो पानी की कमी का सामना है हमें, जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है और आइंदा जो वक्त है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अदालत कह रही है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे हमें ये चीज नजर नहीं आती। वो तस्लीम करते हैं कि ये जो वो सिचुएशन मौजूद है। अगर बात की जाए डिमांड की, तो ये डिमांड तकरीबन 274 जो मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान की जो डिमांड है पानी की, और जो मिल रहा है पानी 191 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो मिल रहा है इस वक्त मौजूद है। तो इस वक्त भी आप ये बड़ा क्राइसिस है, तकरीबन 80 मिलियन एकड़ फीट जो पानी का क्राइसिस इस वक्त भी मौजूद है। और बात की जाए तो अभी पिछले चंद 6-7 माह में अगर बारिशें कम हुई हैं, 40% बारिशें कम हुई हैं, और महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि आइंदा मई जून में भी अभी जो है बारिशें कम होंगी। तो इसलिए हमें कबल अज वक्त इसको देखना होगा। इसके अलावा एक स्टडी थी, एक रिपोर्ट थी, मैं देख रहा था कि लाहौर के हवाले से उन्होंने की कि 1980 में लाहौर में जो ज़ेरे ज़मीन पानी था वो 45 फीट पे पानी आ रहा था, और 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें कह रहे थे कि 155 फीट पानी, और अगर उसमें जो क्लीन जो वाटर है, पानी है, उसकी और भी तकरीबन 400-500-600 फीट तक जो है वो पानी था, और उस वक्त 200 फीट तक पानी आ जाया करता था। तो ये सिचुएशन है जो हर आने वाले वक्त के साथ जो है वो तब्दील होती जा रही है। लेकिन इस पे कोई खातर खा अगर कहा जाए कि कोई मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम उठाए गए हों, वो हमें जो है वो उस तरह नज़र नहीं आते। इसी तरह अभी जो खरीफ का सीज़न है, इसमें जो फसलें हैं वो मुतासिर होने का इम्कानात हैं कि बारिशें जो है वो कम हो रही हैं, पानी की कमी है, फिर पानी की मैनेजमेंट नहीं है। जो पानी इस्तेमाल होता है ज़राअत के लिए, ज़राअत, मईशत, रोज़मर्रा के जो मामलात हैं सारे हमारे डिस्टर्ब होंगे। आबादी का बढ़ना सबसे बड़ा फैक्टर है कि आबादी जो है वो बड़े शहरों में, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर, जहां आप देख लें हर जगह आबादी बढ़ चुकी है, और पानी जो है वो दिन ब दिन उसकी तय जो है वो नीचे होती जा रही है, और पानी की क्वालिटी भी लो हो रही है, और कमी तो वाकया हो ही रही है। तो इसके साथ साथ एक और जो चीज़ है कि जो कॉटन है उसकी जो पैदावार है वो बताया जा रहा है कि वो भी कम हुई है। इसके पीछे भी जो पानी की कमी जो है वो हमें नजर आई है। तो बुनियादी पॉइंट यही है कि पाकिस्तान को एक क्राइसिस का सामना है। बल्कि मैं देख रहा था ये जो साबिक जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, तो वो एक उनकी स्टेटमेंट एक थी कि 2025 में हमें जो है एक बड़े क्राइसिस का सामना होगा। तो वो तो चले गए, जैसे भी थे उनके मामलात मुख्तलिफ थे, लेकिन यह है कि उन्होंने जो बात की या बाकी लोग जो बात कर रहे थे उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज भी मेरे ख्याल में हुकूमत में एक और आखिरी बात मैं यहां करूंगा, हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल में यह भी बड़ी बात है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, मुआशरे में ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं किया जाता। इसको एक बिल्कुल बोरिंग टॉपिक समझा जाता है कि ये क्या चीज है मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से, कि ये आप क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये बुनियादी चीज है, और ये बिल्कुल ठीक कहा नजूम साहब ने कि एक तो बहरान की बात है और एक विजन की बात है। अब ऑलरेडी पंजाब के अंदर भी ऑलरेडी शॉर्टेज है वाटर की, और सिंध के हवाले से भी अब एहतजाज किया जा रहा है कि पानी अगर नहरें निकाली गई तो मजीद शॉर्टेज सिंध में हो जाएगी, जो पानी पंजाब से गुजर के जा रहा है, जो कि इंडस रिवर्स के हवाले से है। तो अब ये क्या एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ऐसे पॉइंट पर हैं कि अगर ये मामला तय ना हुआ तो उनकी राहें जुदा हो सकती हैं, या
दोनों के इत्तेहाद के अंदर कोई दरार आ सकती है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब ज़रा बात करेंगे कि इत्तेहादी नाराज़ हैं इस मामले के हवाले से, और बिलावल भुट्टो साहब ने यह भी कहा था कि हमने कालाबाग डैम भी नहीं बनने दिया था इस वजह से कि पानी की तकसीम का मसला हो जाता, और वो कह रहे हैं कि इस मामले के हवाले से भी वो सख्त मौक़िफ़ रख रहे हैं। और फिर गवर्नर पंजाब कह रहे हैं, या पीपल्स पार्टी तमाम ये कहती है कि ये मौजूदा हुकूमत उनके बगैर एक दिन नहीं चल सकती, और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये मामला हल हो जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का मामला, और ये असल में मामला है क्या? नजीम साकिब साहब, जो चीज़ें समझ आ रही हैं और जिसमें ये बताया गया कि ये 6 कैनाल्स हैं, उसमें से जो चोलिस्तान कैनाल है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, और कॉन्सेप्ट यही है कि एक बंजर ज़मीन को आबाद किया जाएगा। उसमें से एक कैनाल जो है 6 में से बलूचिस्तान के लिए भी है, जो वहाँ पर जो ज़मीन है जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता उसको आबाद किया जाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का मामला है, इसके ऊपर अब एहतजाज किया जा रहा है, और दोनों जमातों की जानिब से बयानात भी सामने आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक मीटिंग काफ़ी होगी बिलावल साहब और वज़ीर आज़म की, जिस तरह पिछले इख्तलाफात दूर हो जाते थे, ये इख्तलाफ भी दूर हो जाएगा, या पीपल्स पार्टी को अपनी सियासत को बचाने के लिए इस पर कोई स्टैंड लेना पड़ेगा? ये जो आपने कहा है ना कि पिछले जो इख्तलाफात थे वो दूर हो गए थे, तो क्या ये जहाँ पे यानी क्लैश आ रहा है, क्या ये दूर हो जाएगा? याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी के लिए ये वाला मसला, ये ग्रीन इनिशिएटिव और फिर 6 कनाल, और 6 कनाल में ख़ास तौर पे महफूज शहीद कनाल चोलिस्तान वाली, ये इनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। ये वो बात नहीं है कि आपने एक नोटिफिकेशन निकालनी है और सदर पाकिस्तान जो हैं वो दुबई चले जाते हैं, या बिलावल भुट्टो साहब कहीं और चले जाते हैं और पीछे से कोई जो है ना कोई नायब या नंबर 2 साइन कर देता है। ये वो बात नहीं है, ये बहुत सीरियस मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त यूं समझिए एट द क्रॉस रोड्स जिसको कहते हैं ना, समझ नहीं आ रही कि हुकूमत करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर हुकूमत के साथ चलना है तो ये तो करना पड़ेगा, और अगर ये किया तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि ये मसला जो है ये पीपल्स पार्टी की सिंध में एग्जिस्टेंस का मसला है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इनसे गुफ्तगू होगी वगैरह। आप कह रहे हैं जी वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की बात होगी। मेरी इत्तला के मुताबिक 18 अप्रैल को हैदराबाद में एक मीटिंग हो रही है, पीपल्स पार्टी मीटिंग कर रही है, और उसमें जो बुनियादी 2 चीजें हैं, उसमें नंबर 1 ये है कि इन कैनाल्स के मसले का क्या किया जाए। उधर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ओवर माई डेड बॉडी, बाकी सब कुछ उन्होंने कह दिया है। हुकूमत छोड़ भी सकते हैं और आपको पता नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और हमारी वजह से हुकूमत चल रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हो। और फिर उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि सदर पाकिस्तान ने जो ग्रीन इनिशिएटिव की बात की थी, माननी थी कि ये ठीक है, उसमें उन्होंने कैनाल्स का भी जिक्र किया था, लेकिन सदर पाकिस्तान तो इसको अप्रूव कर ही नहीं सकते। उधर भी बहस चल रही है कि ये किसने अप्रूव करना था, कैसे हुआ। बात सीधी सी है, आप विफाक में अगर कोई फैसला करते हैं तो उसका सूबों पे इतलाक कैसे होता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब आपको पता लगे कि ये एक कौमी मसला है तो फिर अपनी सूबाइयत को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, ये बड़ा टेक्निकल। इसी के लिए वो कह रहे हैं ना कि ये जो आपकी सीसीआई है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये अचानक क्यों सामने आ गई है? अचानक क्यों सामने आ गई है कि इसकी होनी चाहिए, इसकी मीटिंग होनी चाहिए? क्योंकि ये वो सीसीआई है जो कि विफाक और सूबों के दरमियान जब कोई तनाज़ा आता है तो उसमें जो है वो ये फैसला करती है। और जो पिछली दफा ये 1991 अकॉर्ड हुआ था वो भी सीसीआई नहीं अप्रूव किया था, ऐसा ही है। और उसमें अचानक क्यों आपको ख्याल आ गया? आप तो इत्तेहादी हैं भाई। देखिए ना, अगर पीपल्स पार्टी होती यानी यूं समझिए अपोजिशन में, तो हम मानते कि हाँ भाई ठीक है, आप बुलवा रहे हैं सीसीआई की मीटिंग। आपके तो इत्तेहादी है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट टू, कौन सी पोस्ट है जो आपके पास नहीं है? आपके पास पूरा एक सूबा है, उसके साथ आपकी जो है वो बलूचिस्तान में भी हिसाब किताब है, आपका चीफ मिनिस्टर, और फिर उसके बाद यानी आपके चेयरमैन सेनेट, सारा कुछ आपके पास है। और आपको मीटिंग करने की जरूरत नहीं है दिखाने के लिए। दुआ हमारी ये है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है वो सेहतयाब हों। दुआ हमारी ये है कि ये प्रेसिडेंट जरदारी साहब बैठें
और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बैठे और अगर पॉसिबल हो तो नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ लाएं उस मीटिंग में और यह फैसला करें कि क्या, क्योंकि अगर आपने यह फैसला नहीं किया, जो स्ट्रेटेजिक तस्वीराती अहमियत खासतौर पे महफूज शहीद कनाल की बताई जा रही है कि उस तरफ थर है और उसमें जो है वो इंदिरा गांधी नाम की एक जो है वो कनाल चल रही है और वो भरपूर है, इसमें आपके कुछ दिफाई मसाइल भी हैं जो बीच में उलझे हुए हैं, लिहाजा इसको इस तरह से नहीं आप कर सकते अच्छा जी करना है कि नहीं करना। यह बड़ी सोच विचार का मामला है और इसमें कुछ भी हो सकता है। लिहाजा हमारी तो ख्वाहिश होगी कि इसको दो पार्टियों का मसला ना बनाएं, पाकिस्तान का कौमी मसला समझ के देखें और खुदा के लिए कालाबाग डैम या यानी जो बाकी सारे डैम्स थे वो तो सियासत की नजर हो गए, इस अहम मसले को सियासत की नजर ना होने दें। पीजे मीर साहब, जो अफसोस होता है कोई भी इशू जो कौमी तर्ज का होता है, जैसा सिक्योरिटी का इशू था हमने देखा, उसमें बलूचिस्तान और केपी के सुबाइयत आना शुरू हो गई पंजाब के साथ। पानी का इशू है, सिंध और पंजाब के अंदर सुबाइयत की बात होना शुरू हो गई। वी वांट कि ये बात ना हो, जो भी हो, जैसे ये एक जिसको हम बार बार 1991 अकॉर्ड कर रहे हैं, ये इसी बात पर हुआ था कि चारों सूबों के अंदर इख्तलाफ था पानी की तकसीम के हवाले से, खासतौर पर पंजाब और सिंध के हवाले से। तो आपको लगता है कि एक दफ़ा फिर चारों बैठेंगे और कोई ना कोई हल आराम से निकल सकता है, या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें अब शायद इत्तेहादी यानी पीपल्स पार्टी हुकूमत को छोड़ दें? नहीं, वो छोड़ेगी नहीं। पीपल्स पार्टी ने शोर किया हुआ है 1998 से लेकर 2002 तक जी, जबकि सिंध में पानी नहीं था और बिल्कुल उनका जायज़ एक मुतालबा था। बात आती है ज़ौक, हम हैं नालायक लोग, हम कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, ना करेंगे ना करने देंगे। क्यों? इसलिए बिकॉज हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म हो गया नेशनलिज्म का। वो जो है ना, वो स्पिरिट है कि पाकिस्तान फर्स्ट, वो ख़त्म हो रही है। हमें अपने आप को एक कोरोमिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा कि पाकिस्तान है तो आप हैं। अगर आप पाकिस्तान का नहीं सोचते फिर आप कुछ भी नहीं है। याद रखें, पानी की बात आती है, मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम प्रोविंसेस हिंदुस्तान में, पाकिस्तान नहीं बना था, कोई प्रोविंस पानी नहीं रोकेगा और आप खुला उसके अंदर उन्होंने बैन लगाया। हरियाणा ने, ईस्ट पंजाब, हरियाणा का पानी उन्होंने सेपरेट कर दिया। सिखों ने शोर मचा दिया कि हमारी तो कल्टीवेशन सारी खराब हो गई है। अब उसी को आप नीचे लेके आओ, हम लोअर राइपेरियंस हैं, वो अपर हैं, हम नीचे चले जाओ। पंजाब एक आर्ग्यू करता है कि जी 35% पानी जो है समुद्र में वेस्ट हो जाता है। सिंध कहता है कि आप हमें वो पैसे देते, अब वो पानी देते नहीं हैं क्योंकि आपने कनाल्स लगा दिए। अब बात तो इस पे होगी। फिर कहते हैं कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा, और भाई कालाबाग डैम एक रिजर्वॉयर होगा, सारी उम्र तो नहीं उसने ना रोकना पानी, वो तो रिजर्वॉयर होगा और उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आपको जरूरत होगी, पानी तो फ्लो करता रहेगा। ये लोगों को नहीं बताया। और ये लड़ाई क्यों हुई कि एक सेंसस हो रहा था इधर नौशहरा के पास, शोर हो गया जी कि ओहो पानी इधर आ जाएगा, इन पहाड़ी तक आ जाएगा, इधर होगा, लोग डर गए, वो इसके खिलाफ हो गए। ये सारी पार्टी के लोग एक वक्त पे बिल्कुल मुत्तफिक थे कि कालाबाग डैम हो। सिर्फ एक ऑपोजिशन थी, बेगम नसीम अली खान। आप पूछ लें कई जो लोग हैं जो इस वक्त इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे थे। देखो, बात यहाँ आती है कि अब आपने आगे भी जाना है। हमने बात की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, 250 मिलियन, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो यूनाइटेड नेशंस कह रहा है 400 मिलियन की पॉपुलेशन बाय 2050 आपकी हो जाएगी। 25 साल हो गए, 25 साल के बाद आपको सर्वाइवल कैसे होगा? प्लीज टेल मी। आप यहाँ कहते हैं हम 85% एग्रीकल्चर है, यू डोंट हैव एनी वाटर, आपका कंटेमिनेशन इतना खराब हो गया, यू डोंट नो। हाँ, अब आगे क्या करना है? आगे आपने करना है आप प्राइमरी वाटर। मैं हल पे ज़रा थोड़ा डिटेल में आता हूँ। मैं ज़रा साकिब साहब को ले लूँ इसी में, ये जो हम बात करें नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से, फिर अगले पार्ट पे ज़रा हल के हवाले से तफसीलन बात करते हैं ताकि नाज़रीन को भी सही तरह समझ आ जाए। साकिब रशीद साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब के हवाले से जब आमने सामने होते हैं तो पीपल्स पार्टी आंखें भी दिखाती है और मीटिंग्स भी होती हैं और कहा भी जाता है कि आपके मसाइल हल कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो बुनियादी एतराज़ कुछ लोगों की जानिब से किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जब ये हो रहा था तब इस पर एतराज़ नहीं किया, जब वहाँ से अवाम उठी और उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया तो तब पीपल्स पार्टी के बयान आना शुरू हुए हैं। तो क्या दोनों पार्टियों का मुस्तकबिल होगा?
बिल्कुल, ये रिकॉर्ड की बात है। ये 10 जुलाई को ये जो सारा ग्रीन इनिशिएटिव जो प्लान था, इसकी मंजूरी हो रही थी या इस पे बात हो रही थी। इवन उसी दौरान जो है वो सदर मुमलिकत जो है उन्होंने एक इजलास जो चेयर भी किया, उसके मीटिंग मिनट्स भी बाहर आए और उन मीटिंग मिनट्स में इन कनाल्स का जिक्र भी था। अगरचे अभी जो शर्जील इनाम मेमन है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि वो जो मीटिंग मिनट्स हैं वो मतलब उन्होंने उसको मुस्तरद किया और ये कहा कि उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं दी। ये वैसे वो बात ठीक कर रहे हैं, सदर कहाँ अप्रूवल देनी है। चलें, एक इजलास की सदारत उन्होंने की है, अप्रूवल तो एक प्रॉपर चैनल है, मुख्तलिफ इदारे जो है उसको देखते हैं। पीपल्स पार्टी ने शुरू में इस पे बात उस तरह नहीं की जब तक कि वहाँ की जो मकामी छोटी छोटी तंजीमें हैं या सियासी तंजीमें हैं या तहरीकें हैं, उन्होंने बात करना शुरू की, सिविल सोसाइटी ने बात करना शुरू की। इवन अब मामला पीपल्स पार्टी की हद तक भी नहीं रहा, वहाँ की पब्लिक ये बात कर रही है। और आज JUIF ने वहाँ एक बहुत बड़ा धरना दिया इसी बुनियाद पर, और उनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि ये जो दरियाए सिंध है ये हमारी रेड लाइन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मामला पीपल्स पार्टी तब इसमें कूदी है और बड़ी क्लियर लाइन वज़ीर आला सिंध शर्जील इनाम मेमन, सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने जब ये मुश्तरका इजलास से खिताब किया तो उन्होंने बड़ी क्लियर एक लाइन ली। बिलावल भुट्टो जरदारी बिहाइंड द सीन वो क्या भी कर रहे होंगे, अगरचे परसों भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं वफाक के साथ खड़ा रहूंगा, ये बात तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी कहती रही है, लेकिन इस मामले पर वो अभी तक जब वो पब्लिकली वो पीछे नहीं हटे, वो बड़ा क्लियर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि ये मामला आसानी से शायद जो है वो हल नहीं होगा। इसमें जो किनाल्स का मामला है उसमें जो ज़मीन है ये 35 लाख एकड़ ज़मीन आबाद करने का मंसूबा है कि वो आबाद की जाएगी, और जिस किनाल पे ज़्यादा इशू है वो चोलिस्तान, और वहाँ पे तकरीबन 12 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो उसको सैराब करने का मंसूबा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है, और मुख्तलिफ लोग वहाँ पे जो एहतजाज करने वाले वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ जो बंजर ज़मीन है आप उसको सैराब करना चाहते हैं, उसको आबाद करना चाहते हैं, वहाँ पे आप जो है वो ज़राअत करके और उसको एक्सपोर्ट करके जो है वो करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मफाद में ये है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सिंध के जो किसान हैं, सिंध के किसान जो है वो बहुत ज्यादा इससे मुतासिर अच्छा, होंगे। इसका जवाब जो है वो एहसन इकबाल साहब ने दिया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हम सिंध के हिस्से में से पानी इसमें से नहीं निकालेंगे, जब बैराज निकालेंगे या इसमें से कैनाल निकालेंगे, ये पंजाब का अपना हिस्सा जो ऑलरेडी मिल रहा है उसमें से निकालेंगे। लेकिन पंजाब में ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज है। लेकिन इसमें एक बुनियादी चीज ये बताई जाती है, मैं मुख्तसरन सबसे भी जानूंगा कि आबादी क्योंकि ज़्यादा हो रही है तो कैनाल्स को निकाल कर मजीद जगहों जो बंजर हैं उनको आबाद किया जा रहा है ताकि सेटल डाउन किया जा सके और फिर वहाँ पर भी कुछ शहर बस सकें, वहाँ पर भी कल्टीवेशन हो सके, एग्रीकल्चर हो सके। तो ये आइडिया इसको लेकर सामने आया था। नहीं, इसमें एक चीज़ जो बात चले गवर्नमेंट कर रही है, राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, या आपने बात की एहसन इकबाल साहब की, या इसमें मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि जो 40% इसमें जो होगा मुनाफा वगैरह होगा जो भी यहाँ पे वो जाएगा सूबों को, वो बात तो वो कर रहे हैं। लेकिन इस मामले पे मेरा ख्याल ये है कि मरकजी लेवल पर जब तक हुकूमत उनको बुलाकर बिठाएगी नहीं, बिठाकर उनकी बात सुनेगी नहीं और उस पर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, तो मेरा ख्याल में ये इशू दिन ब दिन जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। आपने देखा कि पिछले 3-4 माह पहले ये मामला उस तरह नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता अब मेन स्ट्रीम पे भी बात होना शुरू हो गई है, मरकजी लेवल पे हुकूमती वज़रा भी बयानात जो है वो देना शुरू हो गए हैं। अच्छा मनसूबा है, गवर्नमेंट यकीनी तौर पर एक बेहतर सोच रखती है, लेकिन कंसेंसस जरूरी है। तो नजमुल साकिब साहब, आपको लगता है कि हमारे पास वो उस तरह के वसाइल मौजूद नहीं हैं, या हमारे पास वो बुनियादी वाटर ही मौजूद नहीं है जिससे हम 100% हासिल कर सकें जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं? देखिए, ये मैटर ऑफ डिटेल है। हम लोग थोड़ा सा हमें पता लगता है और हम समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हम चैंपियन हो गए हैं, पानी का भी हमें पता लग गया है, ये नहरों के मसाइल भी पता लग गए हैं। द डेविल इज़ इन द डिटेल। आप अगर देखेंगे कि इसके अंदर घुसेंगे, जितना घुसेंगे आपको पता लगेगा कि ये एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब उसमें सियासत भी है, मुआशरत भी है, ज़राअत भी है, उसमें आपस की जो वो सिंध के बड़े बड़े वडेरेज हैं जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं
और फिर ये कहना कि जी हम कल को ये कर देंगे, पंजाब अपना हिस्सा लेगा बल्कि सारे सूबों को मिलेगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? किसको पड़ी हुई है कि वो देखे कि जी उन्होंने बनने ही नहीं देनी। तो उसमें ये क्या होगा कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो ग्रास सफर करती है। और मुझे जो साफ नजर आ रहा है वो ये है कि इस लड़ाई में मेरा जो गरीब किसान है, चाहे वो सिंध का है चाहे पंजाब का है, कहीं का भी है, वो कहीं का नहीं रहेगा। ये मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं कि अगर इसका कोई कौमी लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर इसका कोई फैसला साहिब किस्म का फैसला नहीं होता तो मेरा गरीब किसान जो है ना वो फंस जाएगा। एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद सबसे अहम चीज इन मसाइल का हल क्या है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के हवाले से हम जो चीज़ बचपन से सुनते आ रहे हैं और वो हकीकत भी है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम वसाइल मौजूद, 4 मौसम हैं, यहाँ पर रेगिस्तान हैं, यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, यहाँ पर मादनियात हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम सुनते रहे हैं और यही वो बुनियाद है कि पाकिस्तान क्यों पीछे है पूरी दुनिया से। आगे से ये एक बुनियादी सवाल उठाया जाता था कि जब सब कुछ है, सिर्फ एक मुल्क के पास सिर्फ अगर कहीं पहाड़ हैं तो उसने वहाँ पर सियाहत से जो है वो अपने मुल्क को संवार लिया है। तो हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? और ख़ास तौर पर जब एग्रीकल्चर कहा जाता है, फिर यहाँ पर तो मामला एग्रीकल्चर से ऊपर चला गया। यहाँ पर तो मामला पीने के पानी तक चला गया कि पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं होगा। हम जो बड़े शहरों के अंदर रहते हैं, यानी आप इस्लामाबाद की बात कर ले या लाहौर की बात कर ले, यहाँ पर आप टैप वाटर नहीं पीते क्योंकि वो पानी की सतह इतनी नीचे चली गई है कि जो टैप वाटर है वो पीने के काबिल नहीं रहा। तो अब ये हल कैसे होगा? हम किस तरह बेहतर तरीके से अपने वसाइल को यूटिलाइज कर पाएंगे? अब जरा वो बात करते हैं। पीजे मीर साहब, आप बात कर रहे थे कि हल क्या होना चाहिए, तो आपकी नज़र में कैसे बेहतर हो सकता है कि वसाइल हमें पता है हमारे पास क्या हैं और वो कम होते जा रहे हैं डे बाय डे, और हमने उनसे इस मुल्क को बेहतर करना है या सिचुएशन में सर्वाइव करना है, तो कैसे होगा? ज़ौक, हमारी जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी, वो है क्योर। क्योर को मत जाएं, प्रिवेंशन को करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम वो प्रिवेंट नहीं कर रहे। एक ज़माने में पेशावर के अंदर लोग जाते थे, यार वहाँ खाना खाएं, और जो एक गिलास पानी पीते थे तो कहते हैं यार खाना हजम हो गया, इतना अच्छा पानी था वहाँ। अब आप हालत देख लें कि ये कहाँ से कहाँ। सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। यूएई के अंदर चले जाएं, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन लगा दी है। रेत के ऊपर ड्रिप इरिगेशन करते हैं, आप भी कर सकते हैं, पानी को कंजर्व करें। फिर उसके बाद प्राइमरी वाटर, ये जमजम का जो पानी पीते हैं, दैट इज़ प्राइमरी वाटर। ज़मीन इसको हज़ारों साल से नीचे से स्टीम के साथ बनाती है, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। ये पहाड़ के ऊपर, मुझे बताओ, चोटी के ऊपर पानी क्यों निकलता है? प्राइमरी वाटर। आप इसको एक्सप्लॉइट करें। आप इस पर इधर कैलिफोर्निया में तो शुरू कर दिया उन्होंने, आप भी कर सकते हैं। चोलिस्तान के अंदर हम बड़ी बात करते हैं, देयर इज़ वाटर। आप प्राइमरी वाटर को यूटिलाइज करें, वहाँ देखें कि क्या होगा। उसके अलावा वो कहते हैं ना, मदर इज क्या, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यूएई में बारिश नहीं होती थी, उन्होंने सीडिंग की आर्टिफिशियल। आप देख लो, वहाँ फ्लड्स भी आ गए। वहाँ उनका तो सिस्टम ही नहीं था कि फ्लड्स को कंट्रोल करें। दुबई पर डूबने लगा था। सो हमारे पास बड़ी चीज़ें, वी गॉट टू बी थिंकिंग अहेड। हम सोल्यूशन यही है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अपनी निकालें एंड गेट टू न्यू इनोवेटिव्स। पाकिस्तान के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े अच्छे लोग अमेरिका से आए हैं और वो रिजेक्ट होकर चले जाते हैं बिकॉज द मिनिस्टर्स डोंट वांट टू मीट देम। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 2 बंदे वाटर वो वेस्ट एनर्जी के प्रोजेक्ट लेके आए, नोबडी वांटेड टू मीट हिम। ही सेड यार मैं इधर आया हूँ, अब पाकिस्तान के लिए आया हूँ, पाकिस्तानी हूँ, लेकिन यहाँ मुझे को पूछता है कोई नहीं है। लेकिन बिल्कुल जैसे साकिब साहब ने कहा, तकरीरों में आ जाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, दैट इज नॉट गुड इनफ। और वो साकिब 1 साकिब 2 है। साकिब 1 जो है उन्होंने सही कहा है कि एट द एंड ऑफ द डे ये नारे कब तक चलेंगे यार? नारों से लोगों के पेट नहीं भरेंगे, गरीब आदमी नीचे जा रहा है। हमने सब ने मिल के, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन एंड अवाम मिल के, हमने एक दूसरे का साथ देना है। हमने पानी को भी बचाना है, पानी की वेस्टेज नहीं करनी, क्योंकि जब तक आप मैं आपको एक बहुत बड़ा, आप इधर वेस्टेज पे कहते हैं, यकीन माने हमारे यहाँ क्या होता है, आज वेस्टेज की कैंपेन चलानी है
तो कैंपेन आपको हर तरफ नजर आएगी। जैसे हमने कहा कि हमने अपने अखराजात कम करने हैं तो काबीना में इजाफा कर लिया, इसी तरह वेस्टेज की कैंपेन चल जाएगी लेकिन अमल नहीं होगा। आप क्यों दुखती रख को छेड़ते हैं? देखें, एक चीज़ आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा खाने का एक इदारा है, मैं नाम नहीं उसका लूंगा, पाकिस्तान में भी आया हुआ है। खाने का मतलब वो क्या वो हमारे यहाँ खाने के बहुत से इदारे, वो जो बर्गर शर्गर बनाते हैं। अच्छा, उनके जो यूराइनल्स हैं उन्होंने पानी बंद कर दिया उसके अंदर, एंड दे सेव 10 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर अ ईयर पूरी आउटलेट्स के अंदर। अब आप मुझे बताओ, इनोवेशन है कि नहीं? 10 मिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर एग्रीकल्चर। हम क्या कर रहे हैं? हम बोस्ट करते हैं 85% एग्रीकल्चर। ओए, आगे तुम्हारा कॉटन का क्रॉप कहां से आएगा? वीट कहां से आएगी? ये मुझे बता दो। ये बड़ी चीजें हैं जिसको हमें मिल के बैठ के, अब ये खत्म कर दो आपस की जो बहसबाजी है कि मैं ठीक हूं तुम गलत हो, खत्म कर दो। ये क्रिटिसिज्म खत्म कर दो। वर्क इन द लार्जर इंटरेस्ट एंड कीप पाकिस्तान फर्स्ट। नजम साकिब साहब, आपने बिल्कुल कहा, जैसे जैसे हमें पता लगता रहता है और हमें पता लगता रहता है कि यार खराबियां कहाँ हैं। अब ये पानी वाला मसला जब सामने आया तो इत्तेफाक हुआ थोड़ा डिटेल से पढ़ने का, तो फिर पढ़ता जा और शर्माता जा, ये वाली बात सामने आई, क्योंकि देखा कि डेल्टा तक जाते जाते वहाँ पर भी मसाइल है कि पानी जिस तरह समुंदर में जा रहा है। तो ये कैसे हल होगा? क्योंकि हमारे यहाँ सियासी तौर पर तो ये नजर नहीं आता कि कोई ऐसा मौका आएगा कि सब मिलकर बैठेंगे। देखिए, पानी का मसला है और मैं कोई पानी का एक्सपर्ट नहीं हूं। तो एक पानी के एक्सपर्ट, माहौलियात की एक्सपर्ट हैं हमारी आयशा खान जी। उनके पास मैं बैठ गया और मैंने कहा जी कि मुझे बताइए कि पानी के जो हमें मसाइल दरपेश हैं उनका हल क्या है। पहले तो वो 4-5 पॉइंट्स बताता हूं जो उन्होंने बताए, फिर उसके बाद अपनी राय बीच में शामिल करूंगा कि मुझसे अगर आप पूछेंगे पानी के मसाइल का हल क्या है तो मैं क्या बताऊंगा। तो मैडम आयशा खान ने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले एक जामे और मरबूत पॉलिसी की ज़रूरत है और उसको निहायत दयानतदारी से उस पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने बताया कि डैम्स बनाने की ज़रूरत है और ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि दया मीर भाषा डैम या मोहम्मद डैम जो वो कितने ज़रूरी हैं बनाने। फिर उन्होंने कहा कि तरबेला और मंगला हमारे पास है लेकिन उसमें उसकी गहराई बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने बताया कि पानी के ज़िया को, जो मीर साहब अभी बात कर रहे थे ना, कि आप पानी का जो आपको ज़िया होता है उसको रोकने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि सूरज, ये जो आपकी होती है ना ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये लगाने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि 2018 की एक वाटर पॉलिसी आई थी जी, उसको दयानतदारी से उस पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सिंध तास मुआहदा है ना, इंडस वाटर ट्रीटी जो आपकी है, इसको मजबूती से यानी एक जगह पे जमा के रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक रखे जाएं। अब यह कि ये सवाल अगर आप मुझसे करें, ये तो मैं आपको बता रहा था एक क्लाइमेट चेंज की एक्सपर्ट की बात। मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले यह जानना है, ज़रूरत इस बात को समझने की है कि जिंदगी और ज़राअत के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, ज़रूरत है यह समझने की कि आसमान से कोई फरिश्ता नहीं आएगा इन मसाइल का हल करने के लिए। ये मसाइल मैंने, आपने, मेरी हुकूमत ने, मेरी रियासत ने खुद हल करने हैं। और सबसे आखिर में बात कि अगर आप कौमी यकजहती की बात करते हैं कि नेशनल यूनिटी चाहिए, नेशनल यूनिटी नहीं है, कौमी यकजहती होनी चाहिए, तो यकीन करें कि पानी की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, गैर मुनसिफाना तकसीम, इसमें कहीं से इंसाफ ले आइए। ना सिर्फ ये कि पानी का मसला आपका हल होगा, बल्कि आपकी कौमी यकजहती की तरफ जो है एक बहुत मजबूत कदम भी उठेगा। साकिब बशीर साहब, फ्रॉम स्टार्टिंग एक पर्सनल सतह से, यानी मैं पानी सेव करना शुरू करता हूं और वो जो तकसीम का मामला है जहां तक जाता है, जो हाईएस्ट लेवल तक है, और फिर क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों का हल क्या है? इसमें सबसे जो बुनियादी जो पॉइंट है जिस पे मेरे ख्याल में सबका इत्तेफाक तो है ही है कि जो पानी है उसको महफूज बनाने के लिए कोई इक़दाम होने चाहिए। 145 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो बारिशों से तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो होता है।
लेकिन 14 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो महफूज होता है, ये 10% बनता है, मतलब 90% जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए सबसे बुनियादी पॉइंट तो यही है ना कि उसको महफूज बनाने के लिए या तो डैम बनाने चाहिए जो 50 साल पहले बने, या उसके बाद कुछ कोशिशें हुई लेकिन आगे नहीं बढ़ सके। इसके अलावा जो उस पानी को ज़ख़ीरा करने के हवाले से भी है कि पाकिस्तान के पास बहुत कम दिनों का, अगर आलमी लेवल पर देखा जाए तो 130 दिन का पानी जो है वो एक आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़ख़ीरा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तकरीबन 30-35 दिन जो है वो ज़ख़ीरा कर सकता है, जो हमारे पास कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है। जो नहरी निज़ाम है उसको जदीद जो सिस्टम है उस पर उसको डालने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसके ज़रिए भी पानी बहुत ज़्यादा उसका ज़िया होता है। उससे बहुत निचले लेवल पे आ जाएं तो हमें लोकल लेवल पे भी, बड़े शहरों में भी अगर आप देखें तो पानी मुख्तलिफ लिहाज से ज़ाया हो रहा है। अभी रिसेंटली आप देखें कि कल ही पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया है और पाबंदी लगाई है कि ये जो गाड़ियां धोते हुए पानी इस्तेमाल होता है और उसका वो ज़्यादा ज़िया हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक बार फिर से कह लें, ये पहले भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस लेवल पर आकर भी जी, मतलब एक कोशिश उन्होंने की है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आके, छोटी छोटी सतह पे भी आके हमें पानी की कमी पूरी करने और पानी के ज़िया को बचाने के लिए जो है वो इक़दाम उठाने होंगे। और ये सिचुएशन हम पूरी दुनिया के अंदर देख सकते हैं। अगर हमें मवाजना करना है पीछे मीर साहब, तो हम देख सकते हैं अफ्रीकन ममालिक में जब वहाँ पर पानी की कमी होती है तो क्या सूरत हाल हो जाती है। तो एक आप चीज़ कर सकते हो जो आपके हाथ में, उसको ठीक करो। पाकिस्तान में 51% जो पानी है वो कंटेमिनेटेड है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सैंपल्स। आप इसी को पकड़ लो यार, जो पानी गंदा कर रहे हैं, इन लोगों को फाइन करो। अच्छा, एक चीज़ ये कि जो जितना इस्तेमाल करता है क्या उस हिसाब से भी चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कंपनी अगर बोर लगा लेती है वो जितना मर्जी नीचे लगा ले, कोई पूछने वाला नहीं है, वो जितना मर्जी ज़ाया करे, यूटिलाइज करे, वो भी बराबर है और मैं भी बराबर हूँ, मैं हाउस होल्ड के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ किए हैं लोगों ने, गुलबर्ग में किए हैं कि उन्होंने घर में बोर लगा लिए, पानी वहाँ से निकाल रहे हैं। इनको कोई चेक करने वाला है? आप सही कह रहे हैं। देखो, हमें थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। हमारे ये जो एटीट्यूड है ना, मिट्टी पाओ, ये मिट्टी पाओ ख़त्म करो। इसके ऊपर कानून है, कानून को कोई नहीं तोड़ सकता। सिंपल, आप सिर्फ इसमें ही चले जाओगे, हम सब ठीक कर सकते हैं। और एक चीज़ आपने जिक्र किया कि मैं वो जिक्र दोबारा कर देता हूँ कि वो जो कराची में समुंदर का पानी है, पूरी दुनिया उसको यूटिलाइज करती है, रिफाइन करती है, पीने के काबिल बनाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्लांट लगाएंगे, लेकिन वो भी नहीं बनाया जाता। बेनज़ीर ने मुझे खुद कहा था, लंदन में मेरी बड़ी होती थी रेगुलर, मुझे कहती हैं कि अब मैं आऊँगी, मैं डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाऊंगी, बिकॉज दिस इज़ व्हाट कराची नीड्स। खुद उन्होंने कहा कि ये जो टैंकर माफिया है कराची में, इन्होंने हमारे शहरियों का कराची में बेड़ा गर्क किया है। मैंने कहा बीबी, डॉक्टर इशरत इबाद ने भी बड़ी कोशिश की है, आप आएँ, खुदा की कसम कुछ कराची की बेहतरी हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं रही, फिर हमारा मिस्त्री रह गया काम। मुश्ताक साहब, एक मुख्तसरन चीज़ ये भी कि हम पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा कि कुछ लोगों ने जो है एग्रीकल्चर के अंदर जदीद चीज़ें यूज़ की, जैसे वो शावर्स यूज़ किए गए कि कम पानी के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की सतह पर वो पॉलिसीज़ बनाने की भी ज़रूरत है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जाएं? पॉलिसियों की तो कमी है ही नहीं ना, कानून की कमी है कोई? आपके पास आईने पाकिस्तान है, आपके पास मुख्तलिफ कवानीन हैं, उन पे अमल नहीं होता और ये सबको पता है। हम क्या करते हैं, जब मुसीबत पड़ती है ना तो हम कहते हैं कानून लाओ, क्योंकि ये आसान है। जो बने हुए कवानीन हैं, जो बने हुए हिसाब किताब है पानी की तकसीम के, पानी के, उन पे अमल क्यों नहीं होता? ठीक है, तो एक कानून के ऊपर दूसरा आता है और फिर एक वक्त आता है कि समझ नहीं आती कि इस फलां मसले का असल में हल क्या है, और फिर वकला जो हमारे हजरात हैं उनकी तो चांदी हो जाती है, क्योंकि वो इस तरफ भी एक कानून बना हुआ है, उस तरफ भी एक कानून बना हुआ है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो गया इंसाफ। तो कानून का मसला नहीं है, कानून मौजूद हैं, सारी कुछ पॉलिसियां मौजूद हैं आपकी, आपने खुद गिनवाई हैं। उस पे अमल दरामद कराने और जबरदस्ती और फिर अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं है कि साकिब बशीर साहब चूंकि गरीब आदमी है या नजमू साकिब गरीब आदमी है तो उसके लिए कानून और है, और कोई बड़ा अमीर आदमी है तो उसके लिए और है। ये सारी बातें हमें पता है, ठीक नहीं हो रही, ये भी हमें पता है। जरूरी सवाल सबसे पहले ज़ौक, दुनिया भर में यह रिवायत है कि हुकूमतें जब कोई काम नहीं करना चाहती तो इंक्वायरीज बिठा देती हैं
कमीशन बिठा देती हैं और कमेटियां बना दी जाती हैं। खबर मिली है कि अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए हुकूमत ने 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। जरूरी सवाल यह है कि टैरिफ का तो चीन, कनाडा, इंडिया, यूरोप कुछ नहीं कर सके, ये 2 टीमें क्या करेंगी? आज का गैर जरूरी सवाल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया है कि नई नहरें नामंजूर, शहबाज नहीं अवाम के साथ खड़े हैं। गैर जरूरी सवाल यह है कि नहरों के मामले में तो आप सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं, आपने तो वजीर आजम बनना है, बाकी के 3 सूबों के अवाम के साथ आप खड़े होंगे कि नहीं होंगे? हमारे नाज़रीन प्रोग्राम के हवाले से और इन सवालात के हवाले से मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।